हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज यानी सीएससी के बारे में जानेंगे। यह एग्ज़ाम यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और बाकी कई ऐसे पोस्ट के लिए कराती है। इस एग्ज़ाम की कुछ लेटेस्ट डिटेल्स एंड अपडेट्स थी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात की जाए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2021 में आया था, तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वह और नोटिफिकेशन के रिलीज़ के साथ ही शुरू हो गया था 4 मार्च 2021 को। इसके एग्ज़ाम की जो डेट आई है वह 10 अक्टूबर 2021 ही आई है। वही मेंस की डेट भी कमीशन ने रिलीज़ कर दी है, जो 7 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक चलेगा। बात करें अगर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, वह कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पे जाके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसको फिल करके भर सकते हैं फॉर्म। इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी होती है वह एक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें पासिंग फाइनल अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करने का जो एक प्रूफ होता है वह डैफ के साथ देना होता है। डैफ में फॉर्म होता है जो कैंडिडेट मेंस से पहले एक बारी फिर से भरता है। अ, एक बात और ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, कि इस एग्ज़ाम के में अगर कैंडिडेट प्री में अपेयर हो जाता है तो वह एक अटेम्प्ट काउंट होता है, एंड अटेम्प्ट के जो नंबर्स होते हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसका कैंडिडेट ध्यान दें कि अगर एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड ना है तो वह प्री में अपेयर ना करे। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वह 100 रुपीज़ होती है अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। वही एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस नहीं देनी होती है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी नेशनैलिटी के बारे में अगर बात किया जाए, तो आईएएस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कैंडिडेट सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। बाकी की सर्विसेज के लिए कैंडिडेट या तो इंडियन सिटीज़न हो सकता है या वह नेपाल या भूटान का सब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ-साथ तिब्बतन रिफ्यूजीज़ एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। एज लिमिट जो होती है वह 21 से लेके 32 इयर्स की होती है, जिसमें जो रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाती है इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। इनकी डिटेल आप हमारे इस टेबल में देख सकते हैं। वही फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी जो एज रिलैक्सेशन होती है उसका भी ये टेबल आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। वो भी इस आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका एग्ज़ाम स्कीम। तो उसके बारे में अगर बात की जाए, तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें स्टेज 1 का, उसमें 2 पेपर्स लिए जाते हैं एक सिंगल डे में, जिसमें पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ 1 के नाम से होता है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। यह पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 200 मार्क्स के। ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का होता है और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस पेपर का जो नेचर होता है वह जो नेचर होता है वह इसको फाइनली मेरिट लिस्ट में जो टोटल किया जाता है उसमें ऐड नहीं किया जाता है। जो पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज 2 के नाम से, जिसे सी सेट भी बोला जाता है, वह भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें कैंडिडेट को केवल 33% मार्क्स चाहिए होते हैं टू एलिजिबल होने के लिए मेंस में। एंड इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का, एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी के जो अगर कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं एंड पेपर स्टेज 2 के लिए कॉल किए जाते हैं, तो उन्हें इन फॉलोइंग एग्जाम्स पेपर के लिए अपेयर करना होता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं।
यह सेकंड स्टेज जो होता है वह 1750 1750 मार्क्स का होता है। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू प्रोसेस जो थर्ड स्टेज होता है उसके लिए कॉल किया जाता है। यह भी 275 मार्क्स का होता है। एंड स्टेज टू एंड स्टेज थ्री के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में ऐड किए जाते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी एंड सूटेबिलिटी एक्सेस की जाती है बाय द एक अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स के थ्रू। एंड इसमें कैंडिडेट्स की मेंटल कैलिबर को भी जज किया जाता है। जो पेपर का अगर सिलेबस के बारे में चेक बात की जाए तो जो टीयर वन के पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज़ वन और टू के, उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वह आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। देन सेकंड टीयर के जो पेपर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के एंड बाकी जो एसए एंड जनरल स्टडीज़ के जो चार पेपर होते हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वह भी आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। इसका डिटेल सिलेबस के लिए आप प्लीज़ अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कमीशन रिलीज़ करता है उसको चेक कर सकते हैं, या तो आप हमारी कम्युनिटी की वेबसाइट www.community.exampathfinder.com पे आके भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो कैंडिडेट्स को इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस के दौरान और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के दौरान ध्यान देने होते हैं। ये पॉइंटर्स आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। सो आप सभी को अपने एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।